इस कहानी की शुरुआत होती है लोकस नाम के एक स्नाइपर से, जो एक पहाड़ी के ऊपर लेटकर अपने टारगेट पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अब लोकस का टारगेट था डॉर्मोस गांव का एक आदमी, जो असल में एक आतंकवादी है और फिलहाल एक ट्रेन में बैठकर बेल्जियम जा रहा है। अब इस ट्रेन के अंदर लोकस का एक साथी भी था, जिसका नाम था मोरिनो, और वो लोकस को इस आतंकवादी की हर एक मूवमेंट की अपडेट दे रहा था। लेकिन उससे पहले कि लोकस गोली चलाता, एक छोटी बच्ची आतंकवादी के सामने आ गई। पर अब लोकस तो जल्द से जल्द गोली चलानी होगी, क्योंकि ये ट्रेन एक सुरंग के अंदर जाने वाली थी। अब लास्ट मोमेंट पर लोकस ने गोली चलाई और लकीली वो आतंकवादी को मारने में कामयाब हो गया। अब मिशन के बाद मोरिनो लोकस से मिला और उसने उसकी खूब तारीफ की, क्योंकि जो काम पिछले 6 स्नाइपर्स नहीं कर पाए वो लोकस ने बड़ी आसानी से कर दिया। लेकिन इस मिशन के बाद वो छोटी बच्ची लोकस के दिमाग में बैठ गई कि अगर उस दिन उसका निशाना चूक जाता तो एक मासूम बच्ची की जान चली जाती। इसलिए लोकस ने डिसाइड किया कि अब वो ये नौकरी छोड़ देगा और एक रिटायरमेंट वाली जिंदगी जिएगा। अब कुछ दिनों बाद एक आदमी लोकस से मिलने पहुंचा, जिसका नाम डेल पैटरसन था। ये आदमी लोकस का मैनेजर था, जो उसके काम और पैसों को मैनेज करता था। अब यहाँ लोकस ने पैटरसन को पूरी बात बताई और उससे बोला कि अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो शायद मैं चैन की नींद सो पाऊं। अब अगले दिन लोकस एक साइट पर पहुंचा और एक बोट किराए पर ले ली, ताकि वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा सके। अब यहाँ उसकी मुलाकात डैनी नाम की एक लड़की से हुई, जो वैसे तो CIA की एक एजेंट है, पर फिलहाल लोकस की जासूसी के लिए वो अपनी पहचान बदल कर बैठी है। अब यहाँ लोकस ने अपनी बोट उठाई और अपने दोस्त जैक से मिलने पहुंचा। अब बातचीत के दौरान जैक ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद लोकस के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ जैक ने उसे बताया कि तुमने जिस बंदे को आतंकवादी समझकर मारा था, असल में वो एक वैज्ञानिक था। अब ये सब सुनकर लोकस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी एजेंसी ने उससे झूठ क्यों बोला। इसलिए लोकस ने जैक से इस बात का सबूत मांगा, जिस पर जैक ने उसे यूरी नाम के एक बंदे का पता दिया, जो कि फिलहाल हंगरी में था। लेकिन इसी बीच हम जैनेट और क्ले नाम के 2 लोगों को देखते हैं, जो एक ड्रोन के जरिए लोकस और जैक की सारी बातें सुन रहे थे। दरअसल जैनेट CIA की हेड है और क्ले जेमिनी नाम की कंपनी का CEO, और ये वही कंपनी है जिसके लिए लोकस काम करता था। अब यहाँ क्ले और जैनेट ने डिसाइड किया कि वो लोकस को जान से मार देंगे, क्योंकि अगर उसे उनकी सच्चाई का पता लग गया तो वो उन दोनों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर जब लोकस अपनी बोट में वापस आया तो उसे अपनी स्टीयरिंग के नीचे एक माइक मिला, और यहाँ लोकस समझ गया कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। इसके बाद वो डैनी के पास गया और उससे इस माइक के बारे में पूछा। इस पर डैनी ने इनकार करते हुए बोला कि मुझे इस माइक के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ लोकस ने उससे कुछ सवाल पूछे, पर डैनी ने उसके हर सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दिया। इसलिए अब लोकस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने डैनी से माफी मांगते उससे एक डेट के लिए पूछा। अब डैनी भी उसके लिए मान गई और उन दोनों ने शाम को मिलने का डिसाइड किया। अब इस शाम जब लोकस डैनी से मिला तब उसने डैनी के सामने उसकी असली ID रख दी। अब डैनी ने भी मान लिया कि वो CIA की एक एजेंट है और आज के बाद वो लोकस की जासूसी नहीं करेगी। अब डिनर के बाद डैनी ने उसे थैंक्स बोला और फिर ये दोनों अपने घर निकल गए। अब इस रात जेंट के लोग उस बोट पर पहुंचे और जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला, क्योंकि जैक ने लोकस के सामने उनका राज खोल दिया था। वहीं दूसरी ओर जब लोकस गहरी नींद में था तब उसने किसी की आहट सुनी और यहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर में घुस चुके हैं। अब ये देखते ही उसने फौरन मरीनो को फोन किया और उसे अपने घर से भाग जाने को कहा। लेकिन इससे पहले कि मरीनो कुछ समझ पाता, उन लोगों ने उसे मार डाला। अब यहाँ लोकस ने भी अपनी बंदूक उठाई और उन एजेंट्स को मारने के बाद वो सीधा डैनी के घर पहुंचा। अब डैनी को सोते हुए देखकर वो समझ गया कि अगर उसने एजेंट्स को भेजा होता तो ये अपने घर पर जाग रही होती, और इसका मतलब ये था कि अब वो लोग डैनी के पीछे भी जरूर आएंगे। इसलिए लोकस ने उससे बोला कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब ये सुनकर डैनी अपने बूट की चाबी लेने पहुंची, लेकिन यहाँ एक एजेंट ने उस पर हमला कर दिया। पर चूंकि डैनी भी एक CIA की एक एजेंट है, इसलिए इन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। अब यहाँ डैनी ने उस बंदी को खूब मारा और उससे उसकी बंदूक छीन ली, और थोड़ी पूछताछ के बाद उससे पता चला कि इन लोगों को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जेंट है। अब थोड़ी देर बाद लोकस भी यहाँ पहुँच गया और फिर डैनी ने उसे पूरी बात बताई। इसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और एक स्पीड बोट में बैठकर यहाँ से भाग गए। अब अगली सुबह ये दोनों समंदर के किनारे पर पहुंचे, जहाँ लोकस का एक फ्रेंड इन दोनों को लेने पहुंचा। इस बंदे का नाम बैरी था और ये प्लेन से लेकर रॉकेट तक सब कुछ उड़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हेयर जेंट से मिलने पहुंचा, जो उसके एजेंट से काफी निराश था। चूंकि इतने सारे लोग मिलकर भी लोकस को नहीं मार पाए, अब क्ले ने ये डिसाइड किया कि वो खुद इस मामले को हैंडल करेगा, और इसलिए उसने अपने सबसे खास स्नाइपर को लोकस को मारने का मिशन दिया। वहीं दूसरी ओर लोकस ने पैटरसन को फोन किया और उसे पूरी बात बताई।
इस पर पैटरसन ने उससे बोला कि जेमिनाई और CIA दोनों ही बहुत हाई अथॉरिटीज़ हैं और मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अब यहाँ पैटरसन ने यह भी बताया कि डॉर्मॉफ कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक जाना माना वैज्ञानिक था, लेकिन जब उसने जेमिनाई के लिए काम करने से मना किया तब क्ले ने उसे मारने के ऑर्डर्स दे दिए। इसके बाद लोकस, डैनी और बेरी के साथ कोलंबिया पहुंचा और एक होटल में चेक इन किया। लेकिन अगली सुबह जब लोकस की आंख खुली तब उसने अपनी बगल वाली बिल्डिंग पर एक स्नाइपर को कूदते हुए देखा। इसीलिए लोकस ने उस होटल से बाहर जाने का डिसाइड किया ताकि वो स्नाइपर उसके पीछे आ जाए और इस मौके का फायदा उठाकर डैनी और बेरी यहाँ से निकल जाएं। अब जब लूकस होटल से बाहर निकला हूँ तब ये स्नाइपर भी उसका पीछा करने लगा और बहुत जल्द इन दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। अब इसी बीच लूकस ने देखा कि ये स्नाइपर हूबहू उसकी कॉपी है, जैसे वो उसका एक जूनियर वर्जन है। इसलिए मौका मिलने पर भी लूकस ने उसे मारा नहीं और यहाँ से भाग जाना सही समझा। लेकिन जूनियर उसका पीछा करता रहा और लूकस को जान से मारने का एक मौका नहीं छोड़ा। अब यहाँ लूकस ने देखा कि जूनियर के लड़ने का तरीका भी उसके जैसा ही है, इसलिए उसे जूनियर को हराने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब एक लंबी चेस के बाद जूनियर ने लूकस को घेर लिया, लेकिन उससे पहले कि वो उसे मार पाता कोलंबिया की पुलिस ने लूकस को गिरफ्तार कर लिया। अब थोड़ी देर बाद डैनी पुलिस स्टेशन में पहुंची और अपना CIA का बैच दिखाकर लूकस को लेकर यहाँ से चली गई। इसके बाद ये दोनों बैरी के साथ हंगरी के लिए निकल पड़े ताकि वो जैक के दोस्त यूरी से मिलकर जेमिनाई का पूरा सच जान सके। और रास्ते में डैनी ने लूकस से पूछा कि क्या जूनियर तुम्हारा बेटा है। इस पर लूकस ने साफ इनकार कर दिया और उससे बोला कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी ओर जूनियर क्ले के घर पहुंचा जहां क्ले उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। अब यहां जूनियर ने क्ले से पूछा कि मेरी और लूकस की स्किल्स इतनी मिलती जुलती क्यों थी। इस पर क्ले ने उससे बोला कि तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि तुम्हारा टारगेट लूकस को मारना है और फिलहाल वो हंगरी में मौजूद है। अब हंगरी पहुंचकर डैनी एक डॉक्टर से मिली और उसे जूनियर का सैंपल देकर उस पर DNA टेस्ट करने को कहा और अब टेस्ट की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि जूनियर असल में लूकस का क्लोन है और उनका DNA पूरी तरह से मैच होता है। अब ये सुनकर लूकस पूरी तरह से हैरान हो गया क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खैर इसके बाद लूकस यूरी से मिलने पहुंचा और उससे डॉर्मॉव और जेमिनाई के बारे में पूछा। अब यूरी ने बताया कि असल में डॉर्मॉव जेमिनाई के क्लोनिंग प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट था और इस प्रोजेक्ट का मकसद था लूकस के क्लोन बनाना ताकि अगर ये क्लोन्स किसी मिशन के दौरान मारे या पकड़े जाएं तो कोई उन्हें ट्रैक न कर पाए। अब यहाँ यूरी ने ये भी बताया कि क्ले ने डॉर्मॉव को इसलिए मरवा दिया क्योंकि डॉर्मॉव अब इस क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता था। अब ये सब जानने के बाद लूकस ने एक प्लान बनाया ताकि वो जूनियर से मिलकर उसे पूरी सच्चाई बता सके। इसलिए उसने जायंट के पास एक मैसेंजर भेजा जिसने जायंट को उसका डेली रूटीन पढ़कर सुना दिया। इसके बाद लूकस ने जायंट को फोन किया और उससे एक डील फाइनल की। यहाँ लूकस ने बोला कि तुम मेरी और जूनियर की एक मीटिंग करवाओ और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी एजेंट दे दूंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे लोग तुम्हें जान से मार देंगे। अब इस रात जूनियर डैनी से एक गार्डन में मिला और उसकी अच्छे से तलाशी ली, लेकिन यहाँ लूकस से मिलने के बजाय वो डैनी को लेकर एक सुरंग में चला गया और लूकस से कहा कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम इस सुरंग के अंदर आ जाओ। इतना कहने के बाद जूनियर ने उस सुरंग में एक ग्रेनेड को फिट किया ताकि जब लूकस अंदर आए तो धमाके से उसके चीथड़े उड़ जाएं। अब जैसे ही लूकस अंदर आया तो उस सुरंग में एक तेज धमाका हुआ और जब जूनियर लूकस की बॉडी देखने पहुंचा तब लूकस ने पीछे से आकर उस पर अपनी बंदूक तान दी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि डैनी ने अपने दांतों में एक माइक छुपा रखा था और उसके जरिए लूकस उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। अब यहाँ लूकस ने जूनियर से बोला कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे ही एक क्लोन हो और क्ले तुम्हारा बाप नहीं बल्कि एक पागल है जो सिर्फ तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। दरअसल क्ले ने आज से 25 साल पहले मेरे ब्लड सैंपल्स लिए थे ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरे क्लोन से मुझे रिप्लेस कर दे। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें भी मेरी तरह मधुमक्खियों से एलर्जी है और तुम भी किसी को बेवजह मारना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ जूनियर इन बातों को मानने से इनकार कर दिया और दोबारा से लूकस पर अटैक कर दिया और अब लड़ते लड़ते ये दोनों पानी में जा गिरे। लेकिन इससे पहले कि जूनियर उसे मार पाता डैनी ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली और जूनियर मौका देकर यहाँ से भाग गया और सीधा जेमिनाई के हेडक्वार्टर्स पहुंचा ताकि वो क्ले से पूरी सच्चाई जान सके। अब क्ले ने उसे बताया कि हाँ तुम एक क्लोन हो और मैंने तुमसे झूठ इसीलिए बोला ताकि तुम इतने ताकतवर बन सको कि कोई भी ताकत तुम्हें हरा ना पाए। अब क्ले है अपनी मीठी मीठी बातों से जूनियर को यह एहसास कराया कि भले ही तुम्हें क्लोन हो लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। इसके बाद जूनियर ने दोबारा से लूकस को ट्रैक किया और इस बार उसने लूकस को मधुमक्खी के जहर से इन्फेक्ट कर दिया और अब लूकस को तड़पता हुआ देखकर जूनियर को यकीन हो गया कि वो सच में लूकस का क्लोन है। इसीलिए उसने फटाफट से लूकस को एक एंटीडोट दिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद उसने लूकस को बताया आज से कई साल पहले क्ले ने आपकी बॉडी में एक ट्रैकर लगाया था ताकि वो आपको आसानी से ट्रैक कर सके। इसके बाद जूनी ने बड़ी सावधानी से वो ट्रैकर निकाला क्योंकि अब वो खुद क्ले को मारना चाहता है ताकि ये क्लोनिंग प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसके बाद ये सब लोग पास वाले शहर में जाने लगे
जहां क्ले जूनियर को फ़ोन करके उस गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक आर्मी टैंक उनकी गाड़ी का इंतजार कर रहा था और जैसे ही लोग शहर में दाखिल हुए तब इस टैंक ने उन पर एक मिसाइल छोड़ दी। अब इस हमले में बाकी सब लोग तो बच गए, लेकिन लोकस के दोस्त बेरी की मौत हो गई। और अब देखते ही देखते जेमिनाई के सोल्जर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर क्ले ने उन्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए। और अब ऑर्डर मिलते ही इस मास्क वाले सोल्जर ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी। ये देखकर डैनी और लोकस ने मिलकर एक एक करके जेमिनाई के सोल्जर्स को मारते गए, पर चूंकि इन सोल्जर्स की तादाद काफी ज्यादा थी इसलिए इन लोगों ने एक घर में छुपने का फैसला किया। और अब इसी बीच डैनी के पैर पर गोली लग गई, लेकिन लोकस जैसे तैसे करके उसे घर के अंदर ले गया। वहीं दूसरी ओर हम जूनियर को देखते हैं जो क्ले के पास पहुंचा और इस अटैक को रोकने को कहा, लेकिन जब क्ले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब जूनियर ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वो लोकस की मदद के लिए भागा और इन सभी सोल्जर्स को मारते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते इस मास्क वाले सोल्जर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब यहाँ डैनी, लोकस और जूनियर ने मिलकर इस सोल्जर को कई गोलियां मारी, लेकिन ना तो इस पर इन गोलियों का असर हुआ और ना ही आग का। ये देखकर जूनियर ने उस सोल्जर को तब तक गोलियां मारी जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिर गया। और अब जब इन लोगों ने उस सोल्जर का मास्क हटाया तब उन्हें पता चलता है कि ये सोल्जर भी लोकस का ही क्लोन है, लेकिन वो उम्र में जूनियर से भी छोटा है। अब इसी बीच यहाँ क्ले भी आ गया। उसने लोकस से बोला कि तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डीएनए के इस्तेमाल से हमने इतने बेहतरीन क्लोन्स बनाए। यहाँ क्ले ने बताया कि जेमिनाई का मकसद था ऐसे क्लोन्स की फौज बनाना जिनके अंदर ना तो कोई डर हो ना ही कोई इमोशंस हो, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर किसी भी अमेरिकन को जंग में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अब ये बातें सुनकर जूनियर ने क्ले पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन यहाँ लोकस ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जूनियर भी उन चीज़ों को महसूस करे जो लोकस किसी को मारने के बाद में महसूस करता है। इसीलिए लोकस ने जूनियर से वो बंदूक ली और खुद क्ले को गोली मार दी। और क्ले के मरने के बाद ये जेमिनाई प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और फिर लोकस और पैटरसन ने मिलकर इन सभी क्लोन्स को एक नई पहचान दी। अब मूवी के आखिर में डैनी और लोकस एक कॉलेज में मिले जहाँ लोकस ने जूनियर का एडमिशन करवाया था और अब जूनियर का नाम जैक्सन रोगन था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है।